नमस्कार साथियों, नैनवा क्षेत्र के काशुरिया गांव में कब्रिस्तान से अवैध रूप से पेड़ काटने की घटना सामने आई। यह घटना एक बड़े और गंभीर मुद्दे की ओर ध्यान दिलाती है। नैनवा में श्मशान और कब्रिस्तान जैसी पवित्र भूमियों पर बढ़ता अवैध अतिक्रमण। ये स्थल केवल जमीन के टुकड़े नहीं हैं, ये हमारे समाज की आस्था, संस्कृति और मानवीय सम्मान से जुड़े हुए हैं। जीवन के अंतिम संस्कार और दफन के लिए आरक्षित इन भूमियों पर दबंगों द्वारा कब्जा करना न सिर्फ कानून का उल्लंघन है, बल्कि सामाजिक और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना भी है। लगातार शिकायतें होने और यहां तक कि FIR दर्ज होने के बावजूद इन कब्जों को हटाने में स्थानीय प्रशासन की ओर से जो शिथिलता दिखती है, वह चिंताजनक है। जब नागरिक प्रशासन से मदद की उम्मीद करते हैं, तो उन्हें त्वरित और प्रभावी कार्रवाई मिलनी चाहिए, न कि केवल जांच चल रही है का दोहराया जाने वाला जवाब। यह प्रश्न उठता है कि दबंगों को इतने बड़े पैमाने पर सरकारी और धार्मिक भूमियों पर कब्जा करने का साहस आखिर कहां से मिलता है। इन पवित्र भूमियों की रक्षा करना और उन्हें अतिक्रमण मुक्त रखना स्थानीय प्रशासन का प्राथमिक और अनिवार्य कर्तव्य है। इस कर्तव्य में किसी भी प्रकार की कोताही, चाहे वह जानबूझकर हो या लापरवाहीवश, सीधे तौर पर प्रशासनिक विफलता को दर्शाती है। इस गंभीर समस्या का समाधान केवल एक FIR दर्ज करने से नहीं होगा, बल्कि एक निर्णायक और दीर्घकालिक रणनीति से होगा। हमारे चैनल के माध्यम से नैनवा प्रशासन से यह मांग करते हैं कि वे तत्काल निम्नलिखित कदम उठाएं। श्मशान और कब्रिस्तान की सभी भूमियों का रिकॉर्ड खंगाल कर एक विशेष अभियान चलाकर अतिक्रमण को सख्ती से हटाया जाए। इन भूमियों का स्पष्ट सीमांकन, डिमार्केशन किया जाए और पक्की बाउंड्री बनाई जाए, ताकि भविष्य में कोई कब्जा न कर सके। अवैध कब्जा करने वाले दबंगों के खिलाफ IPC की उचित धाराओं के तहत मिसाल कायम करने वाली कानूनी कार्रवाई की जाए। श्मशान और कब्रिस्तान की भूमि पर अतिक्रमण एक ऐसा मुद्दा है जिसे किसी भी कीमत पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रशासन को अपनी जवाबदेही समझनी होगी और सुनिश्चित करना होगा कि आस्था के इन स्थलों पर कानून का राज स्थापित हो, न कि दबंगों का। RTV 9 से विजय डोमेला की यह रिपोर्ट। ऐसी गंभीर खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और खबर पसंद आई हो तो शेयर जरूर करें। धन्यवाद। हमला हुआ आपके? हमारे गांव में काशपुरिया, वहाँ पे क्या है कि कब्रिस्तान है जी। तो कब्रिस्तान, जैसे कि कब्रिस्तान की मेहर पे ना, तो वहाँ पे नीम के पेड़ या बड़े बड़े पेड़, हरे पेड़ है, मतलब बड़े पेड़ थे क्या? बहुत बड़े पेड़ थे, मतलब अच्छा। इतने मोटे मोटे थे, कम से कम ये बड़े बड़े पेड़ है जी। वो लाइन वहाँ से आ रहे थे। तो पहले तो क्या हुआ, जिसकी जमीन है ना पास में, वो कब्रिस्तानों के 10-15 फुट अंदर आ गया। मतलब उसने पहले भी अतिक्रमण कर रखा? अतिक्रमण कर रखा है। अच्छा, किसी और ने? हाँ, के भी आया उनसे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम ले लेंगे, लेते नहीं, लेकिन उन्होंने इस बार क्या बड़ी कारस्तानी कर दी। रात में, मतलब से दिन में गए ना, वहाँ गांव के जो लड़के रहते उन्होंने कहा कि यार ये क्या कर रहे हो आप, नीम के पेड़ क्यों कटवा रहे हो, कब्रिस्तान के। दिन में ही कटवा दिए थे क्या? हाँ, दिन में कटवाने की कोशिश करे। अच्छा, दिन में कटवाने की कोशिश की थी। अच्छा। तो वो गए ना तो बंद हो गए। तो फिर रात में, अभी 6-7 बजे की बात है, तो रात में फिर गए घूमते घूमते, घर छोटे में कुछ हो तो नहीं रहा ना। तो वहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनें लग रही थी और काटे जा रहे थे, पेड़ काट रहे थे। पिकअप लोड है पूरी, और ये मान लो आधी पिकअप से ज्यादा माल वहीं पे पड़ा हुआ है अभी तक कटा हुआ। अच्छा, पिकअप भी लोड हो गई थी? लोड होगी। हम प्रशासन को लेके वहाँ पे गए, प्रशासन ने गाड़ी को, पिकअप जो है उसको टोचन करवाया। पुलिस पहुँच गई मतलब वहाँ पर? पहुँच गई थी वहाँ पे। और वो पिकअप वगैरह लिया ही थाने में? हाँ, थाने में लिया है। अच्छा, रिपोर्ट भी दे दी आप लोगों ने? अच्छा, तो ये बताओ, इन्हीं लोगों से दिन में मना किया था? हाँ, मना भी किया था वहाँ पे। तो ये तो जबरदस्ती का सौदा हो गया। तो इसमें कोई ना कोई तो गांव का तो होगा, ऐसी बात नहीं है। गांव के है ना, तभी तो मेट्रो रहा। जब तो मेट्रो हुआ। हाँ, तभी तो रिपोर्ट दे दी आप लोगों ने? रिपोर्ट दे दी। अब पुलिस करेगी जो भी है। पुलिस करेगी जो भी है। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम है मुराद अली, काशपुरिया का रहने वाला हूँ। अभी हाल फिलहाल नैनवा निवास करते हैं। तो कब्रिस्तान पे भी कब्जा है? हाँ, कब्रिस्तान पे भी कब्जा। लमसम कितना कब्जा होगा? वो मान लो कम से भी कम, मान लो 15 से 20 फुट का कब्जा है। 15 से 20 फुट? हाँ, बहुत ज्यादा कब्जा है। और उसने उन पेड़ों को अंडर में लेके उनको कटवा दिया। और सबसे बड़ी बात है कि जो गांव के लोकल आदमी है ना, वो भी सामने वाले को बुरा कहते कि यार कब्रिस्तानों की जगह ही है। वो तो जाहिर सी बात है यार, आदमी ने कब्रिस्तान ही नहीं छोड़े, अब क्या छोड़ेंगे? कुछ आदमियों में इंसानियत खत्म हो रखी है। ठीक साहब, धन्यवाद। ठीक है, नमस्कार।